आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। उम्मीद मत छोड़ना, आपका भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। मैं अक्सर बोला करता हूं दोस्तों, उम्मीद ही है जो व्यक्ति को आगे ले जाती है और उम्मीद ही है जो व्यक्ति को पीछे धकेलती है। लगातार आपको प्रयास करते रहना है। और बहुत ही शानदार मंच आपको मिला हुआ MGRD ग्रुप, जहां पर आपको प्रत्येक दिन सीखने और सिखाने के इस मंच पर एक से एक बेहतर लीडर्स आपको सिखाने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों, हम सीखी हुई बातों पर भी अमल नहीं कर पाते, और जो अमल करते हैं उनका आप रिजल्ट देखते हैं, आज वो आपसे कई गुना आगे है। तो दोस्तों, आपको बातें सुननी ही नहीं है, उन बातों पर अमल भी करना है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, दुनिया का नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ बिजनेस पर्ल वाइन इंटरनेशनल आपको मिला हुआ है, जिसने अपने आप को प्रूफ किया है। हो सकता है मार्ग में बहुत सारी बाधाएं मिलेंगी जो आपको भटकाएंगी, बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो भटकाती हैं। जब आप सफलता के रास्ते पर चलते हैं तो कभी भी रास्ता सीधा नहीं मिलता। हो सकता है उस रास्ते पे आपको कांटे मिल जाए, हो सकता है उस रास्ते पे आपको गड्ढे मिल जाए, हो सकता है उस रास्ते पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए, लेकिन जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ेगा, सफलता को वो अचीव करेगा। इस दोस्तों, सिस्टम ने उस टाइम भी प्रूफ किया है जब ऑटो पूल के नाम पे पूरे दुनिया में अपना एक अलग दबदबा था। ऑटो पूल नव दुनिया का नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ सिस्टम अगर कोई है तो वो पर्ल वाइन है, जिसने ऑटो पूल के नाम पे पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया है। और मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 सिस्टम फिर से होने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी टोकन को हाई प्राइस पर ले जाने के लिए। जिस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में पिछले कुछ दिनों से आप लगातार सीख रहे हैं, लगातार उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को एजुकेटेड कर रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो क्रिप्टो करेंसी है जो आपको आपके कम समय के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत कुछ बढ़ा देने वाला है। सिर्फ आपको लगातार चलने की जरूरत है। आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, किसी भी प्रकार से आ सकती हैं, वो किसी भी प्रकार से आ सकती हैं दोस्तों। बिल्ली का काटा हुआ ठीक हो सकता है, कुत्ते का काटा हुआ ठीक हो सकता है, किसी भी जानवर का काटा हुआ ठीक हो सकता है, लेकिन एक बार आपके कान में कोई चुगली काट जाए ना, उसकी पूरी दुनिया में इलाज नहीं है दोस्तों। तो आपको इन चीजों से बच के रहना है। आपको सिर्फ अपने मेंटर, अपने अपलाइन के संपर्क में रहना है और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, सीखते रहना है, सिस्टम की खूबियों को पहचानना है, सिस्टम की मजबूतियों को जानना है, सिस्टम के हर एक अपग्रेडेशन को आपको समझना है। जब तक सिस्टम के आप अपग्रेडेशन को नहीं समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढालेंगे, तब तक आप एक बड़ी सफलता के लिए तैयार नहीं होंगे। दोस्तों, समस्या कुछ नहीं होती, समस्या सिर्फ ये है कि हम उस चीज के लिए कितना प्रिपेयर हैं, कितना तैयार हैं, कितना हम अपने आप को रेडी किए हुए हैं उस सफलता को लेने के लिए। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपनी सफलता को कैसे हासिल कर सकते हैं। आप आज मैं देख रहा हूं कि पर्ल वाइन के छोटे से अपडेशन को देखकर, एक छोटे से बदलाव को देखकर जरा जरा से लीडर डाइवर्ट हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए, भटक गए हैं, जिनको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। कि सिस्टम तो लगातार कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव ला रहा है, कभी क्रिप्टो करेंसीज ला रहा है, कभी फार्मिंग्स ला रहा है, कभी स्टेटिंग ला रहा है, लेकिन वो इसको समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा सिस्टम क्यों कर रहा है। वो इसको प्रॉब्लम्स के तहत देख रहे हैं, समस्या के तहत देख रहे हैं, लेकिन ये समस्या नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या होगा, लेकिन उसमें ये कभी नहीं होगा कि मैंने हार मान ली है दोस्तों, ये कभी नहीं होगा कि मैंने हार मान ली है। जो अच्छे और दिल के बड़े होते हैं वो स्वागत के लिए अक्सर खड़े होते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए, एक नए बदलाव के लिए। दोस्तों, आपको समझना होगा, इस अपग्रेडेशन को समझना होगा, इस बदलाव को समझना होगा कि ये आपको बहुत कुछ देने जा रहा है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने ला रहा है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए
इस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करने के लिए, इसमें अपनी सफलता का एक बड़ा मुकाम पाने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। एक वक्त की बात है दोस्तों, एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे और वो एक बार क्या होता है, जंगल में जाते होते हैं शिकार के लिए। तो शिकार के लिए जब जाते हैं तो रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है, एक व्यक्ति मिलता है, और वो आदमी उनसे बोलता है कि जंगल में जाते वक्त आपको एक 2 फीट का आदमी मिलेगा, वो आपको युद्ध के लिए बोलेगा और आप उसको युद्ध करने से उसको खत्म कर देना, उसको छोड़ के मत जाना। तो राजा ने बोला ओके ठीक है। तो जैसे ही राजा जी जंगल की तरफ जाते हैं तो जैसा उस आदमी ने बोला था, उन्हें जंगल में वो 2 फीट का आदमी मिलता है। तो राजा जी उस 2 फीट के आदमी से युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं और उसको वो पराजित कर देते हैं। लेकिन राजा बहुत दयालु होता है, वो उसको छोड़ देते हैं, मारते नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जब राजा जी वापस आते हैं तो वो 2 फीट का आदमी उन्हें फिर से मिलता है। इस बार क्या होता है, उसका 1 फीट कद बढ़ जाता है, यानी कि 3 फीट हो जाता है। वो फिर से राजा के साथ लड़ाई करता है, राजा फिर उसको पराजित कर देता है और पराजित करने के साथ राजा तो दयालु है, वो उसको फिर से छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजा जी फिर शिकार खेलने के लिए उस जंगल में जाते हैं तो फिर से वो बौना आदमी मिलता है। इस बार क्या होता है, उसका 1 फीट कद और बढ़ जाता है, यानी 4 फीट हो जाता है। तो फिर से राजा जी उसके साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में उसको हरा देते हैं। लेकिन राजा तो बहुत दयालु है, तो राजा उसको नहीं मारता और आगे बढ़ जाता है। शिकार करने के बाद जब राजा वापस आता है फिर से वो बौना आदमी मिलता है। इस बार उसकी 1 फीट हाइट और बढ़ जाती है, यानी कि पूरा 5 फीट का वो हो जाता है और वो फिर राजा के साथ युद्ध करता है। इस बार राजा को युद्ध करने में थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी समस्या होती है उससे लड़ाई करने में, क्योंकि उसका कद बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी राजा हिम्मत नहीं हारता और उस बौने आदमी को पराजित कर देता है। लेकिन इस बार राजा उसको छोड़ता नहीं है, उसको मार देता है। इस बार राजा उसको मार देता है। दोस्तों, अगर ये काम राजा स्टार्टिंग में कर लेता तो क्या ये समस्या इतनी बढ़ती? तो इस कहानी से ये तात्पर्य है कि आपके जीवन में जब छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं तो आपको उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है, आपको उन्हें खत्म करते हुए जाना है। नहीं तो वो छोटी सी समस्या एक टाइम में बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आपके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। तो आपको उस समस्या को, उस प्रॉब्लम्स को उसी टाइम खत्म कर देना है। आपको भटकना नहीं है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति बिल्कुल अटल रहना है दोस्तों, बिल्कुल अटल। जब तक आप अपने टारगेट के प्रति अटल नहीं रहेंगे, आप अपने सपने के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, तब तक आप उसको पा नहीं सकते। आपको एकदम उसके प्रति फोकस रखना होगा, आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए उसके अलावा। जब तक आपके लक्ष्य के बीच में कुछ बाधाएं आएंगी, उस पर अगर आपका ध्यान जाता है तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, डगमगा सकते हैं। दोस्तों, आपको लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना होगा। दोस्तों, एक लक्ष्य के प्रति अक्सर आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक अर्जुन और द्रोणाचार्य की। मैं फिर से आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है और रियल है। एक बार क्या होता है कि द्रोणाचार्य जी अर्जुन और कुछ साथियों को लेकर एक परीक्षा ले रहे होते हैं। एक पे एक चिड़िया बैठी होती है और द्रोणाचार्य गुरुजी उन सभी से उस चिड़िया पर निशाना लगाने के लिए बोलते हैं, उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए बोलते हैं। तो सर्वप्रथम द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर को बोलते हैं कि युधिष्ठिर जी आओ और निशाना लगाओ। युधिष्ठिर जी निशाना लगाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं गुरुजी मुझे तो पेड़ दिख रहा है, पेड़ के बीच में आसमान दिख रहा है। तो गुरु बोलते हैं उसको ठीक है युधिष्ठिर जी आप पीछे हट जाओ। उसके बाद दुर्योधन को बोलते हैं दुर्योधन लगाओ निशाना। दुर्योधन निशाना लगाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं दुर्योधन आपको क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे आपके चरण दिख रहे हैं और मुझे खुला आसमान दिख रहा है और विशाल पेड़ दिख रहा है। ठीक है दुर्योधन आप वापस आ जाओ। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा जी को भेजते हैं कि आप निशाना लगाओ। अश्वत्थामा जी निशाना लगाते हैं।
कि गुरु बोलते हैं अश्वत्थामा जी आपको क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे तो चिड़िया दिख ही नहीं रही, मुझे तो पेड़ दिख रहा है, पेड़ में हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं। ठीक है आप भी पीछे हट जाओ। अर्जुन को बुलाते हैं कि अर्जुन लगाओ निशाना। अर्जुन निशाना लगाता है और गुरु पूछते हैं अर्जुन क्या दिख रहा है? गुरुजी चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्जुन क्या तुम्हें मैं नहीं दिख रहा? नहीं गुरुजी अभी आप मुझे नहीं दिख रहे, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या आपको पेड़ की हरी पत्तियां नहीं नजर आ रही? नहीं गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और अर्जुन निशाना लगा देता है, सीधा चिड़िया की आंख पे लगता है। दोस्तों जब तक आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा और आपका फोकस उसके प्रति नहीं होगा, आप उसको अचीव नहीं कर सकते, आप उसको पा नहीं सकते। आपको अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ रहना है दोस्तों, उसके बीच आपको कुछ नजर नहीं आना है। और जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो उस लक्ष्य के बीच में हरी पत्तियां भी आती हैं, पेड़ भी आता है, आसमान भी आता है, ना जाने क्या क्या आता है, लेकिन आपको सिर्फ आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। अगर आप एक बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो ये आपकी बड़ी सफलता पाने के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस बदलाव को देखते हुए, आज के सिस्टम को के इस अपग्रेडेशन को देखते हुए हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी आज का उभरता हुआ वो इंडस्ट्री है जिसमें आपका आगमन हो चुका है और ये इंडस्ट्री भविष्य की एक डिमांड है और प्रेजेंट का ट्रेंड है। ट्रेंड के साथ जो भी चलता है वो एक बड़ी सफलता को यहाँ प्राप्त करता है। ट्रेंड के साथ जिसने भी काम किया है उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने बड़ी सफलता प्राप्त की है दोस्तों। और क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश, किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र काम करती है और वर्ल्ड वाइड काम करती है। किसी भी एक कंट्री या गवर्नमेंट के अंडर में ये काम नहीं करती। तो आप यहाँ स्वतंत्र हैं। ऐसी इंडस्ट्री में आज आपको आने का और काम करने का मौका मिला है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये आप बखूबी समझ चुके हैं। इस क्रिप्टो करेंसीज में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इनकम कर सकते हैं और कैसे आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, ये आपको समझना बाकी है। इस इंडस्ट्री को जितना आप सीखेंगे उतना ही बड़ा आप यहाँ पर पैसा बनाएंगे दोस्तों। धन्यवाद देना चाहेंगे हम सिस्टम का, जिसने ऐसी इंडस्ट्री में आने का, इसको जानने का, समझने का मौका दिया। नहीं तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते ही नहीं है, जिनको मालूम ही नहीं है कि क्या है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में आपका आना ही इस बात का सबूत है कि आप भविष्य के मिलीनियर और बिलियनियर्स पर्सन हैं। बस आपको लगातार सीखना है, लगातार आगे बढ़ना है। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। लगातार अपने सफर पर बने रहना है, आपको लगातार आगे बढ़ता रहना है। और बढ़ता वही है जो बदलता है। बदलने के लिए तैयार रहिए, इस बदलाव के लिए आप तैयार रहिए। हो सकता है इस बदलाव के लिए, इस चेंजेस के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, या हो सकता है आपको डिस्टर्बनेस आ रही हो, लेकिन दोस्तों आपको अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अटल रहना है, बिल्कुल, अगर बड़ी सफलता आपको पानी है तो। आज क्रिप्टो करेंसीज में एक बहुत बड़ा आपके पास स्कोप है अर्निंग का, लेकिन वो कैसे अचीव कर पाएंगे आप? उसके प्रति लगातार एजुकेशन लेकर, उसके प्रति अपने आप को एजुकेटेड कर आप उसमें एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी देश या किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में ये काम नहीं करती है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ऐसे स्वतंत्र इंडस्ट्री में आप भी अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और आप भी इसमें एक स्वतंत्र रूपी वर्क करते हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का लेजर है, वही खाता है जो आपकी इस क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड का आपको मेंटेन रखती है, जहां आप बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित हैं, क्योंकि आपके ट्रांजैक्शंस को एक कोडेड फॉर्म के रूप में सेव किया जाता है, जिसमें ये पर्टिकुलर कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि ये ट्रांजैक्शन किस व्यक्ति के, किस पर्सन के माध्यम से हुआ है। सिर्फ उस एड्रेस के यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यस ये ट्रांजैक्शन इस माध्यम से हुई है।
और क्रिप्टो करेंसीज में आपको निवेश करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, एक बड़ा इनकम प्राप्त करने के लिए एक एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है। और वो एक्सचेंज आप दुनिया का बड़े एक्सचेंज बाइनेंस को यूज कर सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो 500 प्लस एक्सचेंज हैं जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। उसमें से सबसे नंबर 1 एक्सचेंज आपका बाइनेंस है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इस क्रिप्टो करेंसी में 2 प्रकार की आपकी करेंसीज काम करती हैं, जिसमें कि एक होती है ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन और एक होता है टोकन। कॉइन अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर रन करता है और टोकन उस कॉइन की ब्लॉकचेन पे काम करता है दोस्तों। और कॉइन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेबल कॉइन, एक होता है फ्लक्चुएशन कॉइन। स्टेबल कॉइन होता है जैसे कि आपका यूएसडीटी है, डॉलर है, जो 5 या 10 रुपए के बीच में मूवमेंट करता है। उसी प्रकार आपका बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है BUSD, जो कि 5 या 10 रुपए के बीच मूवमेंट करता है। ये स्टेबल्ड कॉइन है। फ्लक्चुएशन कॉइन जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, डोजी कॉइन है, शिबा कॉइन है, ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जो फ्लक्चुएशन कॉइन है, जो कि एक साथ हाई पंप और हाई डंप, यानी एक साथ 1000 पे और दूसरी सेकंड 100 पर आ सकते हैं। इन्हें हम फ्लक्चुएशन कॉइन बोलते हैं। 2 प्रकार के कॉइन होते हैं। करेंसी 2 प्रकार की होती है, कॉइन प्लस टोकन। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आप एक बड़ी चीज को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज आप पीवीसी मेटा के माध्यम से एक बड़ी अर्निंग करने जा रहे हैं, एक बड़ी सफलता की तैयारी कर रहे हैं। और पीवीसी मेटा कोई एक छोटा कॉइन या टोकन नहीं है। पीवीसी मेटा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक पर्ल वाइन की सोच है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। इस पीवीसी मेटा के बारे में आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से कुछ चीजें क्लियरफाई करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों बात कर रहे थे हम पीवीसी मेटा की। पीवीसी मेटा क्या है? ये पीवीसी मेटा, पीवीसी मेटा एक क्रिप्टो टोकन है जो क्रिप्टो करेंसीज में वर्क करता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट बेस्ड करेंसी है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसका हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते, यूज कर सकते हैं। और पीवीसी मेटा आपका पर्ल वाइन का एक टोकन है। टोकन क्यों है? क्योंकि ये आपके बीएनबी की ब्लॉकचेन पर काम करता है, राइट। बीएनबी बाइनेंस का कॉइन है और बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, नंबर 1 एक्सचेंज, जहां पर पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा लोग बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ऐसे एक्सचेंज की ब्लॉकचेन के ऊपर आपका टोकन वर्क करता है, जो इसके पोटेंशियल को बहुत ज्यादा ग्रो और वैल्यूएशन को निर्धारित करता है। दोस्तों सबसे पहले समझना पड़ेगा इस पीवीसी मेटा के बारे में। इस पीवीसी मेटा आखिर है क्या? पीवीसी मेटा के रोड मैप को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक पीवीसी मेटा के बारे में हम प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। इस पीवीसी मेटा से आप एक बड़ी अर्निंग कैसे कर पाएंगे जब तक आप उसके प्रोफाइल को ही नहीं समझेंगे। तो आप देख सकते हैं पीवीसी मेटा टोकन की फुल इंफॉर्मेशन आपके बीच है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो कि आप देख सकते हैं, नाम पीवीसी मेटा है, टेक्नोलॉजी बाइनेंस स्मार्ट चेन, जो कि बीएनबी बाइनेंस एक्सचेंज ब्लॉकचेन बेस्ड एक बाइनेंस स्मार्ट चेन जो आपका कॉइन है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका ये टोकन काम करता है। टाइप ऑफ टोकन BEP20, बाइनेंस का BEP20 जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर ये काम करता है। मैक्सिमम जो क्वांटिटी है 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन, ओनली 150 करोड़ टोकन है जो कि सप्लाई के लिए रखे गए हैं। बहुत मिनिमम क्वांटिटी है और डिमांड इसकी मैक्सिमम है। जब किसी चीज की सप्लाई ही मिनिमम होती है और उसकी डिमांड मैक्सिमम होती है तो उसके प्राइस में, उसकी वैल्यूएशन में, उसके रेट में बहुत बड़ा एक उछाल आता है। उसकी वैल्यूएशन कई गुना ज्यादा ग्रो करती है, उसका प्राइस कई गुना ज्यादा ग्रो करता है दोस्तों, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं
इसका जो टोकन का मैक्सिमम क्वांटिटी है, सप्लाई है 1.5 बिलियन। पीबीसी मेटा का यूज केस क्या है, पीबीसी मेटा का रोड मैप क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। हाई लेवल यूज इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में आपके पीबीसी मेटा का यूज केस है दोस्तों। पर्ल वाइन का bunky.com वेबसाइट, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, तो वहां ऑनलाइन शॉपिंग में आपके पीबीसी मेटा का यूज केस है दोस्तों। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ी नॉलेज है ये। जिस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, वहां आप इस पीबीसी मेटा टोकन का यूज करेंगे, तो इस टोकन का कितना यूज है, इस टोकन की जितना ज्यादा यूज केस बढ़ेगा, उतना ही इसके अंदर प्राइस वैल्यूएशन ग्रो करेगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग, जो आप ऑनलाइन गेम खेलेंगे, उस गेम में आपके इस पीबीसी मेटा का यूज रहेगा दोस्तों। एनएफटीज, बाय एनएफटीज, क्रिप्टो की दुनिया में एनएफटी टोकन्स, एनएफटी कॉइन्स एक बहुत बड़ा रोल है, एक अलग ही कॉइन्स है ये, जिसके अंदर बहुत बड़ी इनकम आज के टाइम में क्रिप्टो लवर कर रहे हैं। आखिर ये एनएफटीज क्या है? नॉन फंगिबल टोकन, नॉन फंगिबल टोकन होता है ये, उसमें आपके इस पीबीसी मेटा का यूज केस है दोस्तों। नॉन फंगिबल टोकन क्या कैसे होते हैं, यानी कि ऐसी सोच, आपने एक ऐसा टोकन क्रिएट किया जो बिल्कुल यूनिक है, उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा मार्केट में आ ही नहीं सकता। उसका प्राइस, जैसे आपने देखा होगा यूनिक, इंडिया में यूनिक चीज जैसे कि आपका ताजमहल है, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, ये यूनिकल चीज है, इसकी जैसी कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। तो जिसका प्राइस मार्केट ही डिसाइड करता है, क्या उसकी वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही उसका प्राइस निर्धारित किया जा सकता है। तो ऐसा ही एनएफटीज के अंदर होता है। तो उस एनएफटीज में जो आपका यूज रहेगा, वो इस पीबीसी मेटा के टोकन से होगा। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन, जो आप छोटा मोटा म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस करेंगे, उसमें आपके पीबीसी मेटा टोकन का यूज रहेगा। डोनेशंस के रूप में आप किसी भी प्रकार का डोनेशन देते हैं, किसी को दान करते हैं, उसमें भी आपके इस पीबीसी मेटा टोकन का यूज रहेगा दोस्तों। पे फॉर सिंपल गुड एंड सर्विस, एक अच्छी सर्विस के रूप में भी आपके इस पीबीसी मेटा का यूज है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट, जितना भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, वहां आपका इस पीबीसी मेटा का यूज केस रहेगा, इस पीबीसी मेटा के इस्तेमाल होगा। क्रॉस बाउंड्री ट्रांजैक्शन, अंडर द क्रॉस बाउंड्री जो है, उसके ट्रांजैक्शंस में आपके इस टोकन का यूज रहेगा दोस्तों। ये यूज केस, ये इसकी प्रोफाइल, इसके प्रोजेक्ट को बताते हैं कि ये एक टोकन ही नहीं, एक बहुत बड़ी सोच है, जो इसकी पोटेंशियल को कई गुना बढ़ाते हैं। और इस रोड मैप को देखने के बाद, इस प्रोफाइल को रीड करने के बाद, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में आपके इस पीबीसी मेटा टोकन का प्राइस कहां तक जाएगा। क्योंकि दोस्तों, टोकन की प्रोफाइल और टोकन का फंडामेंटल्स, उसको चेक करने के बाद, उसके बिहाफ पर ही हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इसके यूज केस को बताता है कि आने वाले समय में इसका प्राइस कहां जाने वाला है। और आपने देखा है कि जब आपका टोकन लॉन्च हुआ था, टाइम इसका प्राइस $1 था, यानी $1 से लॉन्च हुआ था, और प्रेजेंट में $5.5 क्रॉस कर गया है, $6 पहुंचने ही वाला है। यानी कि 1 से 1.5 महीने के समय में आपके इस पीबीसी मेटा का प्राइस जो है $1 से $5.5, एक ही महीने में 5.5 गुना। दोस्तों, अंदाजा नहीं लगा सकते आप कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी हम पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे और क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो समझना पड़ेगा, जब तक आप प्रॉपर इसकी एजुकेशन नहीं लेंगे, प्रॉपर अपने आप को एजुकेटेड नहीं करेंगे, तब तक आप इस पीबीसी मेटा को समझ ही नहीं पाएंगे। अब इस पीबीसी मेटा के बारे में बताते हैं दोस्तों। बाइनेंस की ब्लॉकचेन, यानी कि बीएनबी स्मार्ट चेन, ब्लॉकचेन के ऊपर ये रन करता है। तो ये बीएनबी और ये बाइनेंस है क्या?
ये बाइनेंस क्या है, इस बाइनेंस को भी समझना पड़ेगा दोस्तों। क्रिप्टो की दुनिया में 500 से ज्यादा एक्सचेंज वर्क करते हैं, लेकिन उन 500 की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 अगर कोई एक्सचेंज है तो वो बाइनेंस है। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया में नंबर 1 होना ही बहुत बड़ी बात है। तो बाइनेंस क्रिप्टो की दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, जिस एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो में बाय एंड सेल आप करते हैं, आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ट्रेडिंग्स करते हैं। तो इतने शानदार और इतने जबरदस्त एक्सचेंज की ब्लॉकचेन के ऊपर आपका टोकन रन करता है। आखिर बाइनेंस क्या है, बाइनेंस को भी आपको समझना पड़ेगा। बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा स्थापित किया गया चोंगपेंग झाओ में वर्तमान में बाइनेंस 1460 से अधिक ट्रेडिंग जोड़े के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इसके जो ऑनर है चोंगपेंग झाओ है, जिन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया है, जिस पर अभी प्रेजेंट में 1400 से 60 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन वर्क कर रहे हैं। नाम बाइनेंस, वर्ष की स्थापना 2017, संस्थापक चोंगपेंग झाओ, मुख्यालय दुबई और वेबसाइट binance.com। बिटकॉइन एक्सचेंज और चीनी क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस कम लेन देन शुल्क 0.1% के साथ साथ इसके तेज लेन देन प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। बाइनेंस एक्सचेंज 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम और उपयोगकर्ताओं द्वारा अग्रणी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। प्रति सेकंड 14 मिलियन से अधिक ऑर्डर संसाधित किए करने में सक्षम है। प्रति सेकंड दोस्तों कितना, 14 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट करने में ये सक्षम है। 14 मिलियन, आप अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों। लेखन के समय साइट के आंकड़ों के अनुसार बाइनेंस कुल 1 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में 24 स्थान पर है। कॉइन मार्केट के अकॉर्डिंग, कॉइन मार्केट क्या है, जहां पर पूरी क्रिप्टो करेंसीज का ब्यौरा आप देख सकते हैं, जो पूरी क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करके उसकी प्रोफाइल को आपके बीच प्रदर्शित करता है। बाइनेंस आभासी मुद्राओं के व्यापार का समर्थन करता है। BTC, इथेरियम, BNB, BA और USDT कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, आभासी मुद्राएं, वर्चुअल मुद्राएं। हालांकि हाल ही में बाइनेंस ने कई अलग अलग भुगतान विधियों को एकीकृत किया है। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, आप वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के माध्यम से भी बाइनेंस पर डायरेक्ट किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग क्रिप्टो करेंसी पर संपत्तियों को सीधे बाइनेंस एक्सचेंज पर खरीदने के लिए कर सकते हैं। डायरेक्ट आप वीजा मास्टर कार्ड के द्वारा बाइनेंस से डायरेक्ट किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों इतना बड़ा एक्सचेंज, उसकी ब्लॉकचेन पर आपका टोकन डिप्लॉय है, समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद दोस्तों आपका जो पीवीसी मेटा टोकन है, इस पीवीसी मेटा, इस वर्ड के बीच में एक और वर्ड है मेटा। ये मेटा क्या है, इस मेटा को भी आज आपके बीच बिल्कुल प्रदर्शित कर देते हैं। इसका पूरा व्याख्यान करेंगे, आखिर ये मेटा क्या है। तो दोस्तों मेटा जो है वो मेटावर्स वर्ड से लिया गया है। वेलकम टू मेटावर्स। क्या है मेटावर्स, जहां से ये वर्ड लिया गया है। इस मेटावर्स को भी समझना पड़ेगा। आपने पीवीसी मेटा की प्रोफाइल को समझा, उस बेस्ड ब्लॉकचेन बाइनेंस को समझा, और प्रोजेक्ट मेटावर्स को भी अब समझते हैं कि आखिर क्या है ये मेटावर्स। क्या है दोस्तों, मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बना, मेटा और वर्स। यहाँ मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बियॉन्ड, यानी कि परे, परे, दूसरे, अलग, अद्भुत, और वर्स का अर्थ है यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड, ब्रह्मांड।
इस तरह मेटावर्स का अर्थ हुआ एक ऐसी दुनिया